जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में। कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी के बारे में यहाँ पे आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि इन वैकेंसी को लेकर बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है कि कब तक वैकेंसी आएंगी और यहाँ पे कुछ बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं भर्ती में, जो कि संभवतः आप सभी को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी के बारे में मैं पूरी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपकी वैकेंसी। तो टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी रहेंगी वो 9000 जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी कांस्टेबल की, और 2000 जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी आपकी एसआई की। तो कांस्टेबल में 50% जो वैकेंसी रहेंगी वो फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी, इसलिए 4500 वैकेंसी रहेंगी मेल के लिए और 4500 जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी फीमेल के लिए। तो ये आपकी हो गई। उसके बाद जो एसआई की वैकेंसी आती है, तो एसआई की वैकेंसी 2000 वैकेंसी का कंफर्म है, लेकिन इसमें जो वैकेंसी है वो 50% फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका भी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 2000 वैकेंसी आपकी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की रहेंगी, यानी टोटल जो पोस्ट हो गई वो हो गई आपकी 11000। चलिए इसके बाद जो बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए मेल फीमेल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये दो वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, आप सभी को क्लियर हो ही गया। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 10th पास, यानी कांस्टेबल की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। कांस्टेबल की जो वैकेंसी की संख्या मैंने आप सभी को बता दी और क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th पास चाहिए। बहुत सारे लोग आपको सभी को बता रहे हैं कि मे बी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और 10th की जगह 12th भी किया जा सकता है। तो ऐसी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है और उम्मीद है कि 10वीं ही पास से आपकी ये वैकेंसी निकाली जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 साल रहेगा। जिस ईयर वैकेंसी आएंगी उस ईयर वैकेंसी के ये जो काउंट किया जाएगा 1 जुलाई से आपका काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। वहीं पे एससी एसटी अगर कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। तो देखिए हाइट की अगर मैं बात करूंगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट के बारे में भी बात करेंगे, कंप्लीट यहाँ पे आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए हाइट को लेके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की दोनों आप देख सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट की जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की और 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की। ये तो बात हो गई फिजिकल मेजरमेंट की। इसी के साथ आपकी चेस्ट की बात आती है ओनली फॉर मेल। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अगर जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल 80 होनी चाहिए और फुल आकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी यहाँ पे रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 76.2 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मली, और फुला के आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 81.2 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे चाहिएगा ही। फिर उसके बाद बात आती है रनिंग की। तो देखिए यहाँ पे जो फिजिकल होता है आप सभी को पता ही है कि आरपीएफ का फिजिकल अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका फिजिकल अगर अच्छा है तभी जाके आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, स्कोर करने के बाद भी वो फिजिकल में आउट हो जाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो वहाँ पे अगर बात करें तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं रनिंग की बात करूँ तो रनिंग जो होगी 1600 मीटर होगी, जो कि आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, यानी पौने 6 मिनट में आपको पूरी रनिंग कंप्लीट करनी है। इसके लिए कोई आपको नंबर नहीं दिए जाते, क्वालिफाइंग नेचर की है। 5:45 में करो या इसे 4:45 में कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पर 4:45 से अंडर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट जो भी रहेंगे 800 मीटर की रनिंग होती है और उनके लिए 3 मिनट 40 सेकंड दिए जाते हैं। तो 800 मीटर की 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। इसमें ओबीसी एससी एसटी कोई भी मैटर नहीं करता, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रनिंग सबके लिए समान है। फिर बात आती है आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप। अब आप सभी को बहुत ही कम ऐसी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी जिनमें लॉन्ग जंप और हाई जंप कराया जाता है। उनमें से एक आपकी भर्ती है आरपीएफ की। तो इसमें जो आपका लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूं तो 14 फीट करना पड़ता है आपको लॉन्ग जंप, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 9 फीट यहाँ पे करना पड़ता है फीमेल कैंडिडेट को। हाई जंप की बात करूं तो 4 फीट रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बात आ जाती है एग्जाम की। तो एग्जाम को लेकर बहुत ही जरूरी अपडेट है, क्योंकि इस बार एग्जाम में आप सभी को चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है वो आपका जो लास्ट ईयर के एग्जाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट डाउन है। अब देखिए जैसे बात कर लें जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। मैथ के टोटल क्वेश्चन की बात करूँ तो 35 और रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर 35। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 120 नंबर ही दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है।
1.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 90 मिनट में आपको 120 जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इस बार की जो वैकेंसी होंगी, हो सकता है इसमें एक बड़ा चेंजेस आपको देखने के लिए मिले कि इस बार जो आपकी क्वेश्चन की संख्या है वो हो सकता है कि 60 यहाँ पे कर दी जाए, और साथ ही में जो आपका टाइम रहेगा वो 45 मिनट आपका हो सकता है। संभवतः ऐसा सोचा जा रहा है कि मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं कंफर्म आपको नहीं कहूँगा। बट अभी जो प्रीवियस ईयर में आपका एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग यही आपका सिलेबस है, जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे बता दिया। 1/3 की नेगेटिव मार्क रहेंगी, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और कट ऑफ आप सभी को पता है कि इसकी कट ऑफ कितनी हाई जाती है। अब देखिए बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट होंगे SC ST और PW कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे फीस रखी जाती है। वहीं पे अदर जो भी कैंडिडेट होते हैं OBC जनरल, उनके लिए जो फीस रखी जाती है वो रखी जाती है 500 रुपये। तो ये आपकी फीस की बात हो गई। ऑल ओवर जितना आपका सिलेबस या जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह है वो यहाँ पे मैंने आप सभी को कंप्लीट बता दिया। सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका होता है फिजिकल, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये 4 फेजेस में आपका जो होता है सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। RME वगैरह मिलता है, यानी जो री मेडिकल होता है वो भी यहाँ पे करवाया जाता है। तो रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल और मेडिकल, 3 ही मेन स्टेज इसकी समझ सकते हैं। मेन स्टेज कितनी हो जाएंगी? 3। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई डेट के बारे में। तो देखिए अप्लाई डेट के बारे में बात करें तो लगभग पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं कि वैकेंसी आज आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, आज आ जाएंगी, कल आ जाएंगी। तो अभी लगातार यही चल रहा है 2 साल से, लेकिन वैकेंसी का 100% अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को वैकेंसी के लिए क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपकी वैकेंसी है संभवतः अब ये चीज़ स्पष्ट देखने लगी है कि आपकी जो वैकेंसी होंगी 2021 की जगह ये वैकेंसी होने वाली है 2022। 2022 का मतलब है कि ये वैकेंसी आपकी संभवतः 2021 में नहीं निकाली जाएंगी, और ये वैकेंसी लगभग 2022 में आपकी जाएंगी। और स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपका फरवरी मार्च में ये वैकेंसी निकाली जाएंगी। बहुत सारे लोग कुछ भी दावे ठोक सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। मैं भी इसके लिए पहले कह रहा था कि आपकी वैकेंसी होंगी बहुत ही जल्दी आ जाएंगी, बट अब संभवतः यही लग रहा है कि आपकी जो वैकेंसी होंगी 2022 के स्टार्टिंग में जाके ये वैकेंसी अनाउंस होंगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि आप सभी को इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो अभी से आप तैयारी करोगे तभी जाके काम चलेगा। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि रेलवे की 2 सबसे बड़ी भर्ती अभी पेंडिंग में है। एक सबसे नंबर 1 पे मैं बात करूं तो NTPC CBT 1 हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर CBT 2 के लिए लोग हल्ला मचाने लग जाएंगे। दूसरा आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी की आपकी जो वैकेंसी है अभी उसका CBT 1 भी नहीं हुआ, और ग्रुप डी का एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक रेलवे के पास बहुत बड़ी एक तरह से पेंडेंसी है। और CBT 2 NTPC का वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये 2 भर्तियां अटकी हुई हैं, इसी वजह से इसका नोटिफिकेशन डिले किया जा रहा है। बाकी का आपकी वैकेंसी ऑलमोस्ट तैयार है, सारी चीज़ें एकदम से कंप्लीट कर ली गई हैं। और जैसे ही इन चीज़ों से थोड़ा सा भी अगर फुर्सत मिलेगी तो तुरंत रेलवे की तरफ से इन वैकेंसी पे भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस भर्ती से संबंधित आपका और कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको छोटी से लेके हर एक बड़ी अपडेट मिलती रहेगी, एकदम सही और ऑथेंटिक। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर जो भी अपडेट आए आप सभी को मिल जाए। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।